हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉज में आज हम बात करेंगे प्रतिभू के अधिकार की, राइट्स ऑफ श्योरिटी। अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत एक प्रतिभू को निम्नलिखित प्रकार से त्रिकोणात्मक अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी मूल ऋणी के विरुद्ध अधिकार, ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार और सह-प्रतिभूतियों के विरुद्ध अधिकार। पहले लेंगे अपन मूल ऋणी के विरुद्ध अधिकार। मूल ऋणी के विरुद्ध प्रतिभू के अधिकार तब उत्पन्न होते हैं जब उसने मूल ऋणी द्वारा भंग किए गए वचन का पालन किया हो। वे अधिकार इस प्रकार है। पहला है स्थान ग्रहण करने का अधिकार। प्रतिभू का मूल ऋणी के विरुद्ध प्रथम अधिकार यह है कि वह ऋणदाता का स्थान ग्रहण कर लेता है। दूसरे शब्दों में, जब प्रतिभू ऋणदाता के प्रति अपने समस्त दायित्वों को चुका देता है तो उसे वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि ऋणदाता को उस मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त थे। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिभू द्वारा नकद में ऋण चुकाना या वचन को पूरा करना अनिवार्य नहीं है। यदि प्रतिभू मूल ऋणी के ऋण के बदले कोई नया अनुबंध करके ऋण को चुका देता है तो भी प्रतिभू ऋणदाता का स्थान ग्रहण कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, बी ए को सी की गारंटी पर 500 रुपये उधार देता है। ए बी को समय पर धनराशि का भुगतान नहीं करता है। परिणाम स्वरूप सी बी को इस राशि का भुगतान करता है। अब सी को अधिकार है कि वह ए पर वाद प्रस्तुत करके 500 रुपये वसूल कर सकता है, या सी को अधिकार स्थान ग्रहण के अधिकार के परिणाम स्वरूप मिला है। नेक्स्ट है धनराशि प्राप्त करने का अधिकार। प्रत्येक प्रतिभू को यह अधिकार भी होता है कि वह मूल ऋणी से वह समस्त धनराशि प्राप्त कर ले जो उसने ऋणदाता को मूल ऋणी की ओर से वैध रूप से चुकाई है। ये धारा 145 में दिया है। प्रतिभू ऋणदाता को वैध रूप से बकाया धनराशि से अधिक राशि चुकाता है तो उस राशि को मूल ऋणी से वसूल नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यदि गारंटी अनुबंध के अंतर्गत दायित्व को पूरा करने के लिए न्यायालय के आदेश से प्रतिभू की संपत्ति को नीलाम किया गया है और उससे प्रतिभू को क्षति हुई है तो भी प्रतिभू उस क्षतिपूर्ति पर मूल ऋणी से नहीं करवा सकता है। केरल उच्च न्यायालय ने एंटोनी बनाम एंड्रोज के मामले में ऐसा ही निर्णय दिया है। उदाहरण के तौर पे इस मामले में तथ्यों के अनुसार एक गारंटी अनुबंध में ए मूल ऋणी तथा सी प्रतिभू था। मूल ऋणी के द्वारा अपने ऋण के 7,000 रुपये न चुकाने पर न्यायालय ने प्रतिभू के विरुद्ध डिक्री जारी कर दी। परिणाम स्वरूप प्रतिभू का मकान 7 रुपये में नीलाम कर दिया गया। तत्पश्चात मकान के क्रेता ने कुछ ही महीनों बाद उसे 10,000 रुपये में बेच दिया। ऐसे में प्रतिभू ने मूल ऋणी के विरुद्ध 10,000 रुपये की वसूली का वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिभू 7,000 रुपये तथा 6% वार्षिक ब्याज प्राप्त कर सकता है। संपत्ति के विक्रय से हुई हानि वसूल नहीं कर सकता है। ऐसा मूल्यों में उतार चढ़ाव के कारण होता रहता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि प्रतिभू ने ऋणदाता से समझौता करके पूर्ण भुगतान में कम राशि चुकाई हो तो वह मूल ऋणी से वास्तविक चुकाई गई राशि प्राप्त कर सकेगा। नेक्स्ट है खर्चे व ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। प्रतिभू को अपने द्वारा किए गए वे सभी खर्चे वसूल करने का अधिकार होता है जो उसने उचित आधारों पर अपने तथा मूल ऋणी के बचाव के लिए किए गए थे। इसके अतिरिक्त जो राशि उसने ऋणदाता को चुकाई है उस पर भी मूल ऋणी से उचित दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है। सामान्यतः खर्चों की राशि तथा ब्याज की दर न्यायालय स्वयं ही तय कर देता है।
वही राशि प्रतिभू अपने मूल ऋणी से वसूल कर सकता है। इसके बाद में दूसरा है ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार। ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार में पहला है प्रतिभूति प्राप्त करने का अधिकार। प्रतिभू ऋणदाता की मूल ऋणी के विरुद्ध सभी बकाया राशि का भुगतान करके ऋणदाता का स्थान ग्रहण कर लेता है, अतः उसे वे प्रतिभूतियां भी प्राप्त करने का अधिकार होता है जो ऋणदाता के पास मूल ऋणी द्वारा रखी हुई है। धारा 141। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि प्रतिभू को ऋणदाता के पास रखी हुई किसी प्रतिभूति की जानकारी नहीं है तो भी वह इसकी जानकारी होने पर ऐसी प्रतिभूति प्राप्त कर सकेगा। दूसरा है स्थान ग्रहण करने का अधिकार। प्रतिभू ऋणदाता का स्थान ग्रहण तब कर लेता है जब वह ऋणदाता को गारंटी अनुबंध के अनुसार मूल ऋणी के और देय धन का भुगतान कर देता है। ऐसी स्थिति में प्रतिभू मूल ऋणी के विरुद्ध वे सभी अधिकार प्राप्त कर लेता है जो ऋणदाता को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है घटोतरी का लाभ उठाने का अधिकार। यदि मूल ऋणी को भी ऋणदाता से कुछ धन प्राप्त होता है तो प्रतिभू को यह अधिकार होता है कि वह उस ऋण में से वह राशि घटाकर भुगतान करे जो मूल ऋणी को ऋणदाता से प्राप्त करनी है। साम्यता पर अधिकार। गारंटी के अधीन सभी दायित्वों के भुगतान के बाद प्रतिभू को मूल ऋणी तथा अन्य पक्षकारों के विरुद्ध प्राप्त अधिकारों पर साम्यता का अधिकार होगा। मुक्त होने का अधिकार। विश्वसनीयता गारंटी की दशा में प्रतिभू को अपने गारंटी दायित्व से मुक्त होने का अधिकार होता है यदि उस कर्मचारी का दुराचरण सिद्ध हो जाता है जिसके लिए उसने गारंटी दे रखी है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता गारंटी की दशा में नौकरी से हटाने का अधिकार। विश्वसनीयता की गारंटी दे रखी है और उसकी बेईमानी सिद्ध हो जाती है तो प्रतिभू अपनी गारंटी दायित्व को पूरा करने के साथ ही उस व्यक्ति को सेवा से हटाने के लिए ऋणदाता को बाध्य कर सकता है। यदि ऋणदाता उसे नहीं हटाता है तो प्रतिभू अपने गारंटी दायित्व से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है सहप्रतिभुओं के विरुद्ध अधिकार। जब एक ही ऋण के लिए एक से अधिक प्रतिभुओं ने गारंटी दी है तो उन सभी प्रतिभुओं को सहप्रतिभु कहा जाता है। ऐसे सहप्रतिभुओं के विरुद्ध किसी एक प्रतिभु को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। पहला है अनुदान प्राप्त करने का अधिकार। जब कई सहप्रतिभुओं में से किसी एक प्रतिभु को संपूर्ण दायित्व को चुकाना पड़ता है तो वह अन्य सहप्रतिभूतियों जो प्रतिभु है उनसे अंशदान प्राप्त कर सकता है। अब वो अंशदान समान दायित्व वाले सहप्रतिभूतियों के दशाओं में जब किसी एक ही ऋण के लिए एक से अधिक व्यक्ति प्रतिभु बनते हैं और मूल ऋणी त्रुटि करता है तो प्रत्येक सहप्रतिभु को मूल ऋणी का भुगतान करने के लिए बराबर अंशदान करना होगा। किंतु यदि सहप्रतिभुओं में से किसी एक ही प्रतिभु ने समस्त ऋण का भुगतान कर दिया हो तो उस प्रतिभु को अन्य प्रतिभुओं से बराबर राशि अंशदान के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा यदि उन्होंने आपसी अनुबंध द्वारा अन्यथा कोई व्यवस्था नहीं की है। दूसरा है मुक्त सहप्रतिभु की दशा में यदि ऋणदाता ने किसी सहप्रतिभु को उसके दायित्व से मुक्त कर दिया है तो अन्य सभी प्रतिभु दायित्व से मुक्त नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, ऋणदाता द्वारा किसी सहप्रतिभु को उसके दायित्व से मुक्त कर देने से भी अपने अन्य प्रतिभुओं के प्रति दायित्व से मुक्त नहीं होता है। उसका अन्य सहप्रतिभुओं को अंशदान
करने का दायित्व बना रहता है। नेक्स्ट है प्रतिभू के लाभ में हिस्सा बंटाने का अधिकार। जब किसी गारंटी दायित्व को चुकाने के बाद ऋणदाता के पास से यदि कोई प्रतिभूति या जमानत की संपत्ति प्राप्त होती है तो सभी प्रतिभुओं को उस जमानत की संपत्ति या प्रतिभूति में लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो ये हो गया आपके प्रतिभू के अधिकार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।